दोस्तों, रूठे रूठे से मेरे सरकार नजर आते हैं, मेरी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। आजकल चंद्रबाबू नायडू एक साल के बाद में बेइंतहा श्री नरेंद्र मोदी जी से खफा हैं, नाराज हैं और उनकी नाराजगी देखी जाए तो बिल्कुल जायज है। जहां सरकार परिवार नियोजन के ऊपर लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, हर साल इसका बजट पास होता है। यदि उस परिवार नियोजन के ऊपर, उस जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर यदि कोई सरकार अपना पूरा सहयोग देती है और अपने प्रदेश के अंदर जनसंख्या को रोकने का प्रयास करती है, तो उसकी सजा यह है कि उसके सांसद घटा दिए जाएंगे। इस बात से बेपनाह खफा है चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि आंध्र प्रदेश और उससे मिले जुले जितने भी राज्य हैं, वहाँ के पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो और जनता हो, ये एक प्लेटफार्म पे आकर खड़ी हो गई है कि हमारी सांसद की सीटें नहीं घटनी चाहिए। अगर सांसद की सीटें घटती हैं तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं, क्योंकि आज इस अल्पमत में बीजेपी सरकार है। 240 का आंकड़ा बड़ा मुश्किल से बीजेपी ने पाया है और बैसाखी चंद्रबाबू नायडू है या नीतीश कुमार हैं। यानी दोनों बैसाखियां ऐसी इतनी कमजोर हैं कि ये कभी भी झरझराकर टूट जाएंगी तो सरकार एकदम धड़ाम से नीचे आ जाएगी। ये जो नई संसद बनाई है, इसमें 846 सांसदों की ये सीटें हैं और बीजेपी सरकार ये चाहती है कि हम इन 846 वाला कानून लागू करके दिखलाएं। और लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज ये है बीजेपी का कि बीजेपी की जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां यानी यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है, ये ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जनसंख्या 3 गुनी बड़ी है। यानी हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 1975 के लगभग 8 करोड़ की आबादी यूपी की थी, जो बढ़कर 24 करोड़ हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार की आबादी लगभग 1975 में 4 करोड़ थी, जो बढ़कर 13 करोड़ हो गई। यानी वो डबल इंजन सरकारें जहां आबादी 3 गुनी हुई है, तो सांसद भी बहुत बड़ी पैमाने पे बढ़ाए जा रहे हैं। यानी 146 सांसद में 75-80 से बढ़कर 146 सांसद यूपी के होने वाले हैं, जिसका फायदा सीधा बीजेपी सरकार को पहुंचता है। और ये बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ अपना ही भला चाहती है, भले ही उनके यारों ने सरकार को बना रखा हो, यानी नीतीश कुमार और उधर चंद्रबाबू नायडू की मदद से जो ये सरकार चला रहे हैं, इन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है। अगर यूं कहा जाए कि यार ने ही लूट लिया घर यार का, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। अगर वो ये इस कानून को लागू कर पाते हैं, 846 का संसद में लागू लाते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू 0 पर चले जाते हैं, उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यानी सीटें, एक तरफ की सीटें, एक पलड़ा भरता है और दूसरा पलड़ा गिरता है। चंद्रबाबू नायडू इस बात को बिल्कुल भी साफ लफ्जों में ऑन कैमरा इस बात को कह दिया कि हम ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि इसको फ्रीज कर दिया जाए, बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, जैसा कि पिछली सरकारें डालती हुई आई हैं। अगर हम अतीत की बात करें तो 1975 से लेकर 1977 के अंदर नसबंदी अभियान मिस्टर इंदिरा गांधी ने चलाया था, जिसमें लगभग 62 लाख लोगों की जबरन पकड़ कर जानवरों की तरह नसबंदी की गई थी, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर गम और गुस्सा और आग बबूला हो गए थे। एक संप्रदाय के लोग तो बिल्कुल इस बात के उन धार्मिक आधार को उन्माद बनाकर सड़कों पर उतर आए थे। और उसी वक्त में बहुत ज़बरदस्त शहरों के अंदर, शहर दर शहर यूपी के अंदर बहुत सारे ज़िलों के अंदर कर्फ्यू लगा और बहुत सारे ज़िलों में जो है सांप्रदायिक आग भड़क गई थी। उसका नतीजा ये हुआ था कि नसबंदी की वजह से ही, इमरजेंसी लागू करने की वजह से ही मिस्टर इंदिरा गांधी को अपनी सीट से उतरना पड़ा
और जेल जाना पड़ा। यानी उस वक्त में देश की आबादी लगभग 1975 और 77 के बीच में 60 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 146 करोड़ से भी आगे पहुंच चुकी है। यानी आबादी के हिसाब से हम बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन तरक्की आर्थिक स्थिति के हिसाब से नहीं बढ़े। ये मिसेस इंदिरा गांधी की सोच थी कि अगर देश की आबादी अधिक होगी तो देश पे बहुत ज़बरदस्त भार पड़ेगा और हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मिसेस इंदिरा गांधी 60 करोड़ की आबादी को लेकर इतनी चिंतित थी कि उन्होंने अपनी सरकार को जाने का भी नहीं सोचा कि हमारी सरकार चली जाएगी, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से नसबंदी अभियान के ऊपर पूरी तरह से जोर दिया और विश्व रिकॉर्ड बनाया कि 62 लाख हिंदुस्तानियों की नसबंदी जबरन तरीके से की गई। उनका मकसद सिर्फ ये था कि जनसंख्या के विरुद्ध एक जंग छेड़ दी थी उन्होंने। लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बाद भी जनसंख्या बढ़ रही है, इसका सरकार को कोई भी अनुमान नहीं है। पैसा भले ही हर साल परिवार नियोजन के ऊपर लेकर पैसा खर्च होता हो, लेकिन इस बात से किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी के नेता को, विपक्ष को या पक्ष को कोई सरोकार नहीं कि देश की आबादी किन रेशों से बढ़ रही है और इसका आर्थिक संकट कितना भारी आने वाला है। यानी सीमित साधन हैं, सीमित सड़कें हैं, सीमित खेत खलियान हैं और उसके ऊपर हमने 60 करोड़ आबादी से बढ़ाकर आबादी हमने 140 करोड़ से भी ज़्यादा की डाल देंगे तो फिर स्थिति क्या होगी। आप अपने शहर, अपनी बस्ती, अपने ग्राम, अपनी पंचायत जगह में, हर जगह में देखो कि आबादी कहाँ थी और कहाँ चलकर आ गई है। यानी वो बस्तियाँ, वो जगहें जहाँ पर हमारे उपज वाली ज़मीनें थी, जो हमारा पेट भरती थी, आज हम उसके छाती पर अपने प्लॉट, अपने फार्म, अपने मकान बनाकर रहने लगे हैं। अरे अगर इस तरह से ही बनाते चले जाओगे तो खाने के लिए तुम अनाज कहाँ से लेकर आओगे। तो मैं बात कर रहा हूँ चंद्रबाबू नायडू की, जो चंद्रबाबू नायडू आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी से बेइंतहा नाराज हैं और इस बात को नाराजगी उन्होंने जाहिर ऑन कैमरा कर चुके हैं कि अगर किसी तरह से भी इस कानून को लागू किया गया, यानी ये जो सीटों का बंटवारा है, अपने प्रदेशों की सीटें आप बढ़ा रहे हैं, हमारी प्रदेशों की सीटें आप घटा रहे हैं और हमारी ही बलबूते पे आप सरकार चला रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। फिर हम अपना समर्थन वापसी लेते हैं। तो एक बैसाखी का ये साफ लफ्जों में कह देना और दूसरी बैसाखी जो बीमार हालत में है, उम्र के आखिरी पड़ाव में है, उसका अस्तित्व भी लगभग समाप्त ही हो गया है। यानी माना ही जा रहा है कि साथ साथ ये लगा लीजिए कि नीतीश कुमार के साथ में जेडीयू भी समाप्त होने जा रही है, क्योंकि जेडीयू को जो है बीजेपी ने एक तरह से बहुत दिनों पहले, बहुत सालों पहले जैसे समर्थन दिया, उसी के साथ में हाईजैक कर लिया गया है। उनके तमाम सांसद जो है आज बीजेपी की भाषा और संघ की भाषा बोलने लगे हैं। इस बात का नीतीश जी को अंदर खाने बहुत ज़्यादा गम है कि वो खाते तो नीतीश कुमार सरकार का है और गाते बीजेपी सरकार की हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, मेरे विचार अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमेशा अपना ध्यान रखें, दोस्तों में शेयर करें, हमेशा राष्ट्र और देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।